क्या हुआ नेमत? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कभी कभी इंसान किसी को पहचानने में बहुत गलती कर देता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वैसी हो नहीं जैसा मैं तुम्हें समझता था। क्या मतलब? बहुत अच्छी हो तुम। कुछ ऐसे से मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचने लगा था। अगर अब अंदाजा हुआ है कि तुम मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, कभी नहीं। नेमत तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। चलो आओ। यानी कि मेरा फोन नेमत के लिए इतना गैर जरूरी हो गया कि उसने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसा तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अरे निदा, कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, वेटिंग पर जा रहा है, क्या बात है? अगर तुम्हें पता भी था कि फोन वेटिंग पे है तो बार बार फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, कजन के साथ बात कर रही थी ना? वो अब सिर्फ मेरा कजन नहीं रहा, मेरा मंगेतर भी है। जानती हूँ। वैसे निदा, कितनी लकी हो ना तुमने जिसको चाहा आज वो तुम्हारे साथ है, और एक मैं हूँ बीच में ही लटकी हुई हूँ। मायूस क्यों होती हो? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल तो रहा है। बस कुछ दिन और, फिर नेमत पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। अगर उस जीती जागती रिमशा को मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया है तो फिर नेमत की यादों से उसे निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा अब मैं सुबह बात करूंगी, वरना फैसल नाराज हो जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ अपने नेमत को देखने। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो ये बताने आई थी कि वो बीजान ने तुम्हें बुलाया। खुशबू, ये कोई तरीका है? बंदा किसी के कमरे में जाता है तो नॉक करके जाता है, ये मैनर्स के खिलाफ है। अरे रिलैक्स आयजा, मुझे तुम्हारे मामलात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम जो हर कमरे में दंदनाती फिरती हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। खैर, बुरा लगा तो सॉरी, आइंदा से नॉक करके आऊंगी। वैसे बाय द वे, ऐसी बातें दरवाजा बंद करके की जाती हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो बी केयरफुल। बीजान, आपसे एक बात करनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि रिमशा ने चोरी की होगी। तुम पे भी उसका रंग चढ़ गया? नहीं बीजान, मैं तो बस वो नहीं, तुम उसे नहीं जानती।
बातों को तुम अपने सर पे सवार मत करो। तुम्हारे दिल में कब से उसके लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी? नहीं बीजान, मैं तो सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रही थी। रिमशा ऐसी लड़की नहीं लगती। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आयजा गलत है? नहीं बीजान, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है। रिमशा इस घर की बहू है और अगर बात बढ़ गई तो लोग बातें करेंगे। हम क्या करें? जब उस लड़की को एहसास ही नहीं है तो क्या हो सकता है? बीजान प्लीज, अब जाने भी दें, आप ही समझने की कोशिश करें। ज़ारा, हमें मत समझाओ। हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बीजान, इस तरह तो पूरा घर बिखर जाएगा। देखो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम तुमसे दिल की बात भी कर लेते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे फैसले पे नुक्ताचीनी करो, हमसे ही जवाब तलब करो। आई एम सॉरी बीजान, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है। हम नहीं चाहते कि तुम इन बातों में फंस के रह जाओ। हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए सोचो, अपने कल के बारे में सोचो। जी बीजान। जानेमान किधर चली हो? थोड़ा वक्त हमें भी दे दो। अगर शोहर ने तन्हा छोड़ दिया है तो मैं तो हूं ना। मेरा मतलब है शोहर से इतने दिन दूर रही हो, तन्हाई तो महसूस हो रही होगी। बेटा, मैं तो तुम्हें समझा समझा के तंग आ चुकी। मम्मा, आप भी बस देखती जाएं। मैंने जाकर उनके घर पे उन्हें मारना पड़वाई ना तो मेरा नाम भी रिमशा नहीं। किसका मुंह बंद करोगी रिमशा? याद रखो, ये शादीशुदा औरत की जिंदगी शौहर के बगैर गैर महफूज है। ये मुआशरा बहुत बुरा सलूक करता है एक अकेली औरत के साथ। तुम नहीं समझती? मम्मा, आपने भी तो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे गुजारी है ना। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि एक अकेली औरत की जिंदगी कितनी दुश्वार होती है। लोग जीना मुहाल कर देते हैं, सांस लेना दुश्वार कर देते हैं। ये बताओ, नेमत से राब्ता किया तुमने? नहीं। क्यों? मैंने उसे बहुत दफा फोन किया था मगर उसका नंबर मिल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और वैसे भी अगर मैं उसे फोन कर भी लूं तो वो क्या कर लेगा? तो उसने खुद भी राब्ता नहीं किया तुमसे? नहीं मम्मा, वो तो उल्टा मुझसे नाराज है। हिमशा, खुदा के लिए अरे किसी तरह नेमत से राब्ता करो और अपने घर वापस चले जाओ बेटा।
नहीं मम्मा, मैं वहां नहीं जाने वाली। रिमशा, अपना घर अपना होता है बेटा। बेवकूफी की बातें छोड़ दो, खुदा के लिए अपनी अना को छोड़ो और अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं मम्मा, मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। और मुझे तो लगता है कि मैं अगर वापस चली भी गई तो मैं उस इज्जत के साथ वहां रह नहीं सकूंगी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब हमारे बीच में आयजा आ गई। और आप जानती हैं मम्मा कि वो कितनी मकार है, कितनी झूठी है वो। तो ठीक है, मैं नेमत को खुद फोन करती हूँ। मम्मा प्लीज, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें। अगर नेमत को मुझसे प्यार होगा तो वो खुद आ जाएगा। मैं अब उसे फोन नहीं करने वाली। उसने कौन सा मेरे बारे में एक बार भी सोचा है? रिमशा बेटा, नेमत इस वक्त किसी के बहकावे में है। मम्मा, बहके हुए लोग खुद संभलते हैं। और अगर मैं वापस चली गई तो उन लोगों का इल्जाम तो मुझ पर साबित हो जाएगा ना। वो तो इस बात को सच समझ बैठेंगे। बेटा, ये जमीन तुम्हारे बाप दादा की निशानी है। हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है इसके साथ। हम इसे नहीं बेच सकते। बीजान, कारोबारी लिहाज से सोचिए, अभी शहरी आबादी में आ रही है ये जमीन, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। शफकत, तुम छोटे हो बेटा, तुम ये बातें नहीं समझते। बेटा, जमीन नहीं बेचा करते। ठीक है बेजान, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, शाम को आते वक्त वकील से होते आना, उससे कागजात ले आना, भूलना मत। जी बेहतर। शफकत, हमने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? शाम को सबके सामने बताएंगे। अच्छा। नाश्ता रेडी है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाके कुछ खा लूंगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने हाथों से रेडी किया नाश्ता। चलो जल्दी आके नाश्ता करो, वरना मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। नेमत, एक बात पूछूं? पूछो। हाँ, रिमशा से कोई बात हुई है क्या तुम्हारी? क्यों पूछ रहे हो? अब मैं जस्ट ये पूछ रही थी कि कोई कॉल मैसेज वगैरह। एक बार इज्जत अफसाई करा के तुम्हें चैन नहीं आया, फिर पूछ रही हो? नेमत, छोड़ो ना, इस वक्त वो गुस्से में है। और वैसे भी तुम फोन कर लो, तुम्हारे फोन करने से कहीं तुम छोटे तो नहीं पड़ जाओगे। जब उसे कोई एहसास नहीं है तो मैं फोन क्यों करूं? चला गया था ना एक बार जलील होने, बस काफी है। फिर भी नेमत, अगर तुम दोनों ही ऐसा करोगे तो बात कैसे बनेगी? ऐसा तुम इन मसलों में से कब निकलोगी? हर वक्त एक ही बात। नेमत, मैंने कहा था ना, घर का एक फर्द भी अगर घर से बाहर हो तो मुझे कितना अजीब लगता है। जब उसे अजीब नहीं लगता तो किसी को अजीब नहीं लगना चाहिए। बहुत जल्द एहसास हो जाएगा उसे कि कितनी मोहब्बत करने वाला शौहर खो दिया उसने। नेमत, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ऐसा प्लीज आज के बाद मुझसे ये बात दोबारा मत करना। लेकिन मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस आ जाए और मुझे कोई साथी मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। तो कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कुछ कर लो तुम। एक्टिविटी जैसे कि? इस वक्त देर हो रही है मुझे, बाद में बात करेंगे।
ये तुम इस तरह फूल को क्या देख रहे हो? यार मैं देख रहा हूँ कि ये फूल ज्यादा खूबसूरत है या तुम? नेमत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है ना, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन जब तुम इस तरह एक्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा चीप लगते हो। एक्सक्यूज मी, ये जज्बात है मेरे, और वैसे भी कभी कभी फॉर चेंज बनने को चीप हो जाना चाहिए, अच्छा लगता है। वैसे एक बात है, इंसान ना कभी कभी चेंज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे क्या यार, मैंने इतनी मेहनत करके सोच समझ के ये लाइन बनाई थी और तुमने सारा माहौल खराब कर दिया। सोच सोच के तभी माहौल खराब हुआ है। सोच सोच के नहीं बोलना चाहिए, बस बोल देना चाहिए। अरे तुम्हारी बातें ना मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बहरहाल जो कहने वाली बात है वो ये है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, बस। अब ये लो। अगर अब लगता है कि तुम ये सब बातें भुला बैठे हो, बातें ही तो थी, मोहब्बत भी खत्म हो ही जाती है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है नेमत, बस तुम जहां रहो खुश रहो, और जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो जुदा होना ही बेहतर है। मैं तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगी। मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है नेमत, और शायद जब तक सांस बाकी रहेगी तुम्हीं से प्यार करती रहूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। अस्सलामुअलैकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, क्या बात है? बीजान, मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल इजाजत लेना चाहती हूँ आपसे। कहो, बैठो। क्या बात है बेटा? बीजान, वो मैं सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं होता करने को। मैं सोच रही थी कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद अगर मैं कोई जॉब कर लूं। जॉब? अरे, तुम हमारे घर की बेटी होते हुए जॉब करोगी? किस बात की कमी है बेटा?